प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक शिराजी महाराज, वेदांत के धनी, सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फुरमा रहे हैं आशिक अपने शौक को। मेरे प्रियतम, हम रूहों को रिझाने के वास्ते खुद स्वयं भी अपने आनंद के वास्ते हम रूहें हैं कौन? उनके ही इश्क के स्वरूप, जो गंजान गंज इश्क राज्य के दिल के अंदर भरा है, उसी का तो प्रकट स्वरूप हम रूहें हैं। तो हम रूहों को रिझाने के वास्ते आशिक अपने शौक को, हम कौन हैं? उनकी माशूकाएं। तो आशिक का काम ही ये है कि अपने माशूकाओं को रिझाना। तो ये अपने शौक के वास्ते विध विध सुख चाहिए, अनंत प्रकार के सुख वो चाहते हैं, खुद भी सुख लेते हैं और सुख देते हैं। क्यों? अपने दिल के ही तो टुकड़े हैं। रूहों को सुख देना यही तो प्रीतम का सुख लेना है। अपनी माशूकाओं को रिझाने से माशूकाओं तो सुख मिलेगा ही, लेकिन स्वयं को भी इतना ही सुख मिलेगा। इसलिए कहते हैं आशिक अपने शौक को, अपने आनंद के वास्ते अनंत प्रकार के स्वरूप धारण कर ले। अर्श की लीला में जितने भी स्वरूप प्रीतम ने धारण कर रखे हैं, वो सारे स्वरूप हम रूहों को रिझाने के वास्ते। अर्श की सारी न्यामतें, जितनी भी चीजें अर्श में है, वो सारी चीजें हम रूहों को रिझाने के वास्ते। प्रीतम यही कह रहे हैं कि हमारे वास्ते वो कई प्रकार के सुख चाहते हैं। सोई विद विद रूपा स्वरूप के, नई नई लज्जत लाहे। और इस तरह से वो स्वयं ही विद विद रूप स्वरूप के स्वयं कई प्रकार के अनंत स्वरूप धारण करके नई नई लज्जत लेते। हम रूहों को लज्जत देना ही तो उनको लज्जत मिलना है। जैसे हम यहाँ अपने पोते या पोती को जब खिलाते हैं, उसके संग खेलते हैं, तो हम उसको जब खिलाते हैं, उसको सब खेलते हैं उसके संग, तो उसको तो आनंद मिलता ही है, लेकिन वो पोते या पोती को जितना आनंद मिलता है, उससे अधिक आनंद हमें मिलता है। खिलाने वाले को ज्यादा आनंद मिलता है। ध्यान से सुंदर साथी, मैं दृष्टांत इस वास्ते यहाँ का दे रहा, अपने घर पे बेटे का बेटा या छोटे बेटी हो, छोटे बच्चे हो, हम उनके साथ खेलते हैं, उनको खिलाते हैं। तो उनको खिलाते हैं तब हम उनके सामने घोड़ा भी बन जाते हैं। उनको खिलाने के लिए हम कई प्रकार के मुंह मोड़ लेते हैं, हाथों की एक्शन करते हैं, कई कृत्य करते हैं, नई नई लीलाएं करके उस बच्चे को हम खुश करते हैं, उसको खिलाते हैं। तो बच्चा तो खुश होता ही है, लेकिन बच्चा का खुश होना ही तो हमारी खुशी है। इसी तरह प्रीतम
हम रूहों को लाड लड़ाने के वास्ते, हम रूहों को खिलाने के वास्ते, हमारे आनंद के वास्ते कई प्रकार के स्वरूप धारण कर लेते हैं, नई नई लीलाएं करते हैं। रोज इतनी लीलाएं दिल में भर लेते हैं कि हम रूहें बस देखते ही रह जाए। और जितनी खुशी हम रूहों को मिलती है, उतनी ही खुशी, बल्कि उससे भी ज्यादा आनंद स्वयं प्रीतम पा लेते हैं। आशिक का यही तो काम है। माशूका खुश, आशिक इससे भी अधिक खुश। आशिक का कोई भी कार्य, आशिक की कोई भी लीला, आशिक का कोई भी कृत्य अपनी माशूका को रिझाने के वास्ते होता है। इसलिए यहाँ पे कहा, आशिक अपने शौक को विद विद सुख चाहे, स्वयं ही अनंत सुख चाहते हैं और इस वास्ते खुद ही अनंत स्वरूप धारण कर लेते हैं और खुद ही उसकी लज्जत लेते हैं। क्योंकि उस सुख हम रूहों को रिझाने के लिए, और रूहें खुश तो राज्य भी खुश, माशूका खुश तो आशिक अपने आप खुश हो जाते हैं। और इस तरह से हमें भी लज्जत लेते हैं और खुद भी लज्जत पाते हैं। दिल रूहे बारे हजार को, रूप नए नए चाहे दम दाम। और इस वास्ते मेरे प्रीतम, हम 12,000 रूपों को दिल में जितने भी स्वरूप देखने की, जैसे भी स्वरूप देखने की चाहना होती है, वैसे ही दम दम माने कि पल पल नए नए स्वरूप धारण कर लेते। ध्यान से कैसे रिझाते हैं प्रीतम हमें। प्रीतम के मुख के ऊपर उनके नूर के अनंत गुण झलकते हैं। अब रूह जैसे ही जिस गुण से जैसे दिल में आनंद लेना चाहती है, प्रीतम तुरंत ही वैसे ही रूप अपने मुख के ऊपर वैसे ही गुण धारण कर लेते हैं। अपने अंगों को इस तरह से मोड़ देते हैं कि हम दिल घायल हो जाए। कभी नैनों से तीर चलाते हैं, कभी अपने होठों से मुस्कुराते हुए, होठ को मोड़ते हुए, कभी अपनी जुबान से मीठे मीठे शब्द कहते हुए, कभी अपनी नासिका से, अपने अपने गालों से, अरे कभी अपने बालों की एक लट से, कभी उंगलियां चलाकर, कभी अपने और देखकर, कैसे कैसे अनंत स्वरूप धारण करके हमें रिझाते हैं मेरे प्रीतम। दिल रूहे 12,000 को, सभी रूहों के दिल में जो भी भाव, जैसे ही प्रीतम को देखने की चाहना होती है, क्योंकि सभी की चाहना अलग है ना। यहां हम जितने भी सुंदर साथ ये बातें सुन रहे, आंख बंद करके प्रीतम के स्वरूप को देखना चाहेंगे, तो सभी के दिल में प्रीतम के स्वरूप को देखने की चाहना अलग अलग होगी। और प्रीतम सभी की मनोकामनाएं पूरी कर लेते हैं। अनंत प्रकार के उस सुख देते हुए अपने मुख के ऊपर अनंत प्रकार की क्रियाएं बताते हुए दम दम प्रतिपल नए नए स्वरूप धारण करके चित्त चाहे सुख सभी रूहों को देते हैं। अर्श में भी हम 12,000 रूहें एक रूप, एक
सभी के दिल में प्रीतम के नए नए स्वरूप को देखने की चाहना होती, और जैसी ही चाहना होती है प्रीतम प्रतिपल नए नए स्वरूप बदल बदल कर हम रूहों को रिझाते हैं। दे चाहा स्वरूप सबन को, इन विध कादर खसाम। दे चाह्या स्वरूप सबन, सभी को अपने चित्त में जैसी चाहना की है वैसे ही स्वरूप दिखाकर सभी की मनोकामनाएं पूरी करते। लेकिन रूह है कि उस स्वरूप को देखते देखते कभी तृप्त होती ही नहीं, पल पल और अधिक सुख और अधिक नए स्वरूप देखने की चाहनाएं बनती ही रहे। और मेरे प्रीतम, जितनी बार हम रूहों के दिल में जैसे ही चाहना हुई तुरंत ही वैसे ही स्वरूप धारण करके हमारी चाहनाएं पूरी कर लेते हैं। दे चाह्या स्वरूप सबन को, सभी को जैसे चित्त में चाहा वैसे ही स्वरूप धारण करके सभी के चित्त को अपनी ओर खींच के रखते। मेरे प्रीतम हमेशा एक ही चाहते हैं कि हम रूहों की नजर प्रीतम की ओर देखने से एक पल के लिए भी हटे ही नहीं। आशिक और माशुक में यही तो बंधन होता है। माशुक अपने आशिक को बस बार बार देखना चाहती, देखना ही चाहती है, देखती ही रहती। और आशिक भी यही चाहता है कि मेरी माशुका मुझे देखती ही है। मेरे प्रीतम भी हम रूहों को इसी तरह अपने और इतना आकर्षित करके रखते। यही तो नूर का गुण है, आकर्षण कर लेना। हम रूहों को प्रीतम के स्वरूप की ओर इतना लगाव, इतना प्यार है कि हम प्रीतम के स्वरूप से नजर हटा ही नहीं सकते। और प्रीतम हमें रिझाने के लिए नए नए स्वरूप, नई नई भाव भंगिमाएं। भाव भंगिमाएं क्या होती है? तो अपने मुख के ऊपर अनंत प्रकार के भाव प्रदर्शित करना। अरे हम इस खेल में जूठ के तन के अंग के ऊपर भी हम 5, 15, 20, 25 भाव तो व्यक्त कर सकते हैं। अपनी आंखों से, अपने होठों से, अपने मुख से हम भी यहाँ पे अलग अलग भाव कर सकते हैं। कभी आंख को निखार से, कभी आंख नरमाई करके, कभी पलक झपकते हुए, कभी तिरछी नजरों से देखते हुए, कभी होठ को कहीं मोड़ते हुए, कभी होठ को गोल करते हुए। देखो आप भी यहाँ पे अपने मुख के ऊपर 20-25 भाव तो यूं ही बता सकेंगे। तो मेरे प्रीतम अर्श के अंदर हम रूहों को अपने मुख के ऊपर अनंत भाव, तृपित ही न होवे हम, हमारी प्यास ही न बुझे, इतने भाव करके सभी को चित्त चाह्या सुख देते हैं। दे चाह्या स्वरूप सबन को, सभी रूहों को जैसे जिसने चाहा वैसे ही स्वरूप दिखाते हुए हम रूहों को रिझाते हैं। इन वीत कादर खसम, मेरे प्रीतम ऐसे सुख देने वाले हैं। कादर महान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम,
ऐसे मेरे प्रीतम कि एक एक रूह की मनोकामनाएं पूरी कर, अपने मुख के ऊपर के भाव वो ऐसे व्यक्त कर देते हैं जैसे हम चित्त में चाहते हैं उसी पल, हमारे चित्त में चाहने से भी पहले, क्योंकि हम चित्त में चाहते तो वो है जो वो अपने चित्त से हमारे चित्त तक पहुंचाते हैं। एक दिल प्रीतम का ही तो लीला कर रहा है, वो अपने दिल में, पहले आगे की चौपाई में देखो, आशिक अपने शौक को विद विद सुख चाहिए, जैसे वो हम रूहों को सुख देना चाहते हैं, उनके दिल में जैसे भी भाव आते हैं तुरंत वही भाव हमारे दिल में आ जाते हैं, और हम दिल में जैसे चाहते हैं इससे पहले तो प्रीतम वो भाव अपने मुख के ऊपर रख कर हमें रिझा देते हैं। ऐसे कादर मेरे प्रीतम, ऐसे श्रेष्ठ है मेरे प्रीतम कि हमारी एक एक मनोकामनाएं पूरी करते हैं। रूहे दिल सबाए कई, नए नए इश्क तरंग। रूहे दिल सब एक ही, पूरे अर्श के दिल को समझ लीजिए। वाहिदत मेरे प्रीतम का मूल स्वरूप, उनका दिल, प्रीतम का दिल जहां इश्क ही इश्क भरा पड़ा है, वो इश्क प्रकट हो गया तो हम इश्क के स्वरूप सभी रूहें इश्क के स्वरूप प्रीतम से इश्क करने लगे। अब इश्क के जितने भी हम स्वरूप हो गए, सभी के बीच में वाहिदत एक दिल से ही सभी का जोड़ान है, एक दिल से ही सभी का अस्तित्व है, सभी का प्रकटन वो एक ही दिल से है। तो सभी के दिल में एक रूपता है, सभी के दिल में यहाँ पे वाहिदत है, एक दिल ही है। धनी जी कह रहे हैं रूहे दिल सभी एक ही, सभी रूहों के दिल में एक दिल ही होने की वजह से नए नए इश्क तरंग, सभी के दिल में एक साथ नए नए इश्क की चाहनाएं अंदर प्रकट हो जाती। इश्क के स्वरूप है तो वो भी तो इश्क करते हैं, प्रीतम भी इश्क करते हैं, तो इश्क के स्वरूप क्या करेंगे? इश्क के स्वरूप से भी इश्क ही तो प्रकट होता है। इश्क लेना और इश्क देना दोनों तरफ से आग लग जाती है। इश्क कभी प्यार कभी एक तरफा नहीं होता, प्यार हमेशा दोनों तरफ से है। प्रीतम के दिल में जितना प्यार उमड़ रहा है, रूहों के दिल में भी उतना ही प्यार उमड़ रहा है। बस इतना ही है कि वो आशिक है, हम माशूक है। हमारे दिल में जो प्यार उमड़ रहा था, उमड़ रहा है, उस प्यार की वजह से हमने कह दिया कि हम आशिक हैं। एक खेल बस यही आशिकी का तो कारण बन गया। अब बताओ आशिकी अपनी, जो आशिक का दावा हमने अर्श में ले लिया था ना कि हम आपके आशिक है। आशिक का काम है अपने माशूक के ऊपर मर मिटना। आशिक का काम है अपने माशूका के ऊपर अपने आप को समर्पित कर देना। प्रीतम तो आशिकी अपनी बता दी, अब हमें अपनी आशिकी बतानी। अर्श में हम रूहों के एक स्वरूप होने की वजह से सभी के दिल में इश्क के अनंत तरंगे उठ रही है। सभी यही चाहती है कि कैसे प्रीतम को रिझावे। प्रीतम हमें रिझाना चाहते हैं
और हम प्रीतम को रिझाना चाहते हैं। सभी के दिल में इश्क की तरंगे उठ रही है कि प्रीतम का इश्क पा लिया, अब हम प्रीतम को रिझा। हम भी तो वही काम करते हैं अर्श में। कोई नृत्य करके रिझाती है, कोई प्रीतम को खाना खिला के रिझाती है, कोई प्रीतम को श्रृंगार करके रिझाती है। ये हम रूहे बस हमारी आशिकी है कि हम उनको रिझाते हैं, वो हमें रिझाते हैं। इस तरह धनी जी कह रहे हैं कि रूहों के दिल के अंदर भी इश्क के तरंग ही उठ रहे हैं। पिए प्याले फेर फेरा, माहो माहे करे प्रेम जंग। और इस वास्ते पिए प्याले फेर फेर। कौन से प्याले? प्रीतम के प्रेम के, इश्क के प्याले। अर्श में तो खाना भी दीदार और पीना भी दीदार। प्रीतम को देखना, प्रीतम के संग अपने आप को जोड़ देना, यही अर्श में आहार है। यही खाना पीना, अर्श का पहनना उतारना, यही है। प्रीतम के इश्क के सिवा और कोई बात ही नहीं है। पिए प्याले फेर फेर। हम रूहे इस तरह बार बार प्रीतम को निहारने का, प्रीतम के प्रेम को पाने का, प्रीतम के इश्क के अंदर डूब जाने का, ये प्याले हम पी रहे हैं। नशा भी छाया हुआ है, तो प्रीतम के इश्क का नशा छाया। रूहों के तन मन में प्रीतम के प्रेम की आग लगी है। जैसे एक ही काम, रिझाना और रिझना। पिए प्याले फेर फेर, माहो माहे करे प्रेम जंग। सभी रूहें इतनी इश्क से लबालब भरी हुई है कि सभी के अंदर से इश्क की तरंगे ही तो उठ रही। सभी के मुख से इश्क ही झलक रहा है। सभी के आंखों में प्रीतम के प्रति प्रेम ही झलक रहा है। लालसा तो एक ही, प्रीतम के प्रेम को पाने की, प्रीतम को प्रेम करने। जैसे इस खेल के अंदर हम जितने भी लोगों के आंखों में झांकेंगे, तो सभी के आंखों के अंदर, यदि आप आंखों के भाव समझ पाते हैं तो देख लेना, सभी के अंदर अलग अलग प्रकार के भाव नजर आएंगे। जबकि अर्श में बस प्रेम के सिवा और कोई बात है ही नहीं। तो सभी रूहों के मुखारविंद के ऊपर बस प्रेम की तरंगे झलक रही है। चारों ओर जैसे प्रेम ही लीला कर रहा है। और हम सभी रूहें अपने मुख के ऊपर के जो भाव, तो छिपाने का भी कोई मतलब नहीं है वहां, तो बस खुल्लम खुल्ला यही तो बात है अर्श के अंदर की। हम रूहों के मुख के ऊपर ये प्रेम की तरंगे ऐसे झलक रही है। ए बारीक बातें अर्श की, बिन मोमिन न जाने कोए। ये बारीक बातें स्वरूप और स्वरूप के मुख के ऊपर, अरे मुख के ऊपर से भी उनकी आंखों के अंदर, आंखों से भी आंखों के अंदर झलकते हुए भावों को देख लेना, ये बारीक बातें। पूर्ण स्वरूप में भी मुख, मुख में भी आंखें, और आंखों में भी आंखों के अंदर झलकते हुए भाव। इस भाव को समझ लेना, ये बारीक बातें अर्श की, बिन मोमिन न जाने कोई। हम रूहों के सिवा और कौन इन आंखों के भावों को देखने वाला है? कौन है इन बातों को समझने? हमें पता है कि हमारे दिल के भीतर क्या मनोमंथन चल रहा है। हम सभी अभी यहां जैसे बैठे हैं,
तो ये बातें सुनते हुए सभी के दिल में क्या भाव प्रकट होते हैं वो तो वो स्वयं जाने, और कोई कैसे जान सकता है। इसी तरह अर्श में प्रीतम के मुख को देखते हुए, प्रीतम के स्वरूप को देखते हुए, उनके नैनों से नैन मिलाते हुए, उनके इश्क का रस पीते हुए हम रूहों के दिल के अंदर जो धड़कने तेज हो जाती, देखते ही जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे खून और अधिक तेजी से बह रहा है, हवाएं चल रही है, ठंडी लहरें आ रही है, आसमान जैसे हिल रहा है, चारों तरफ जैसे सुगंध ही सुगंध प्रसर रही है, नूर ही नूर और झलक रहा है। ये जो हवा में इश्क की लहरें, इश्क के तरंग उठ रहे हैं, ये तो अर्श की रूहें। प्रीतम को देखते देखते दिल के अंदर किस तरह से भाव प्रकट होते हैं, वो तो जो प्रीतम को देख रही है वो जानेगी। सभी रूहें कैसे आपस में मिलकर प्रीतम की ओर निहार रही है, प्रीतम के उस स्वरूप का, उस रूप का रसपान कर रही, अनंत भाव लेते हुए प्रीतम के स्वरूप को निहारने का सुख जो मिल रहा है वो तो वो अर्श की रूहें जान। और को क्या पता चलेगा कि प्रीतम के स्वरूप को देखते ही दिल में कितने कितने भाव प्रकट हो जाते हैं, कैसे दिल में चाहना होती है कि प्रीतम में बाहों के में जाके समा जाऊं, कैसे चाहना होती है कि प्रीतम के अंग अंग को चुम लूं, प्रीतम को ऐसे बाहुपाश में भर लूं कि मुझे कोई मुझसे उनको छुड़ा न सके। ये बारीक बातें अर्श की हम रूहों के सिवा और कौन जान सकता है। मोमिन भी सो जानही, जाको आई फजर खुशबोए। मोमिन भी वो ही जानेंगे, सभी को थोड़ी ये सुख मिल रहा है, और यदि सभी को सुख मिल जाता तो ये 400 साल यूं ही न गंवाने पड़ते हमें, ये 400 साल से यहां भटक न रहे होते। मोमिन भी सो ही जान ही, कौन जानेगा। तो धनी जी कह रहे हैं इलम होवे हक का, जिससे प्रीतम का इलम मिला है और हुक्म देवे सहूर, इलम भी मिल गया और मेरे प्रीतम के हुक्म से ये समझदारी भी मिल गई, और जिसके अंदर अर्श की रूह है, ये तीनों एक साथ मिलकर जिसने बल कर दिया वो जाने। मोमिन भी सो जान ही, धनी जी फरमा रहे हैं कि मोमिन भी वो ही जानेंगे जाको आई फजर खुशबोए, जिसको अर्श की खुशबू पहुंच गई, प्रीतम के मुखारविंद की झलक जिसने पाली है, बारीक बातें अर्श की जिसके दिल में समझ में आई हुई तो समझ गए। प्रीतम के हुक्म के बिना तो वो स्वरूप नजरों में आने वाला ही नहीं, और हुक्म उसी के ऊपर होगा
जो अर्श की निस्बती। दावा तो हम सभी ने निस्बती का ही ले लिया, इलम भी मिल गया, प्रीतम के हुक्म से ये सहूर भी मिल गया। लेकिन अभी भी यदि हमने हमारा लक्ष्य प्रीतम को पाने का नहीं बना लिया, हमारा लक्ष्य अभी भी यदि संसार की चाहनाओं के प्रति है, तो ये सुख कहां से मिले? धनी जी कह रहे, मोमिन भी सो जानही जाको आई फजर खुशबोए। फजर माने जागृति, खुशबोए सुगंधी, अर्श की, परम धाम की, वो सारी स्मृतियां जिसके दिल में बस गई। हम यहां जानते तो सब कुछ है, समझते भी सब कुछ है कि खेल है, झूठ है, यहां हमारा कुछ भी नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी हमारे दिल से ये बातें छूटती नहीं है। जो चाहत प्रीतम की ओर लग जानी चाहिए, जो पूर्ण समर्पितता आ जानी चाहिए, टुक टुक हो जानी चाहिए, वो जब तक नहीं होगी, ये स्वरूप दिल में कैसे बसेगा? ये बारीक बातें अर्श की बिन मोमिन न जाने कोई, रूहों के सिवा और कोई नहीं जान पाएगा, और मोमिन भी सो ही जान ही जिनको आई फजर खुशबू। अर्श की खुशबू जिसके दिल में बस गई, प्रीतम के स्वरूप जिसके दिल में बस गई, एक प्रीतम के सिवा और कुछ भी नहीं, ऐसा जिसके दिल में दृढ़ हो गया, चाहते जिसकी मिट गई है, वो आनंद ही आनंद प्राप्त कर ले। यहां बैठे बैठे अर्श के मस्ती उसके अंग अंग में चढ़ जाए, वो बेपरवाह हो जाएगा इस दुनिया से, दुनिया की परवाह मिट जाएगी, वो पागल दीवानी हो जाएगी। इसे तो दीवाने कहते हैं, और प्रेम दीवानों के बिना कोई कर भी नहीं सकता। ये शानों का काम थोड़ी है, ये बुद्धिमाताओं का काम थोड़ी है। बुद्धिमान तो हर चीज में अपना नफा, अपना प्रॉफिट ढूंढ लेता। प्रेम करने का काम तो दीवाने करते, मस्ताने करते। जिसको मस्ती चढ़ जाती है वो प्रेम कर लेता। प्रेम कभी हिसाब करके नहीं होता, गिनती तो व्यापारी करते, प्रेमी कभी गिनती नहीं करता, गिनती कभी आएगी भी नहीं उसे। जिसे अर्श की खुशबुएं मिल गई, वो क्या गिनती करते रहे। जिसे प्रीतम के स्वरूप की झलक मिल गई, वो क्या समाज समझेगी दुनिया को, उसलिए दुनिया क्या हो जाएगी। तुलना तो करके देखो, अरे जब हमें वो खजाना मिल गया है अर्श का, तब ये कोड़ियों के पीछे हम क्यों भागे। अर्श का खजाना मिलने के बाद भी हमारी चाहत यदि झूठ के प्रति लगी हुई है, तो एक खुशबू नहीं मिली है हमें। मोमिन सोई जान ही जिसे आई फजर खुशबुए, जिसके दिल के अंदर अर्श की एक खुशबू बस गई है, वो ये जानेंगे बारीक बातें कि प्रीतम कैसे हम रूहों को रिझाते हैं, कैसे हम प्रीतम को रिझाते हैं, कैसे प्रीतम के मुख के ऊपर कई प्रकार के भाव पल पल बदलते हुए प्रीतम कैसे हमें रिझाते, हम कैसे प्रीतम को रिझाते। ये रिझना और रिझाना, ये तो दोनों तरफ को, ये अर्श की बातें
ये बारीक बातें अर्श की हम रूहों के सिवा और कौन जान सकता है। जो कछु विचार सके पशु पंखी नंग बान। अब अर्श की बातों को जरा समझ। धनी जी कह रहे कि अर्श में जितनी भी चीजें है, मैं बार बार समझा रहा हूं कि अर्श की चीजें क्या है। अर्श की चीजों का कोई वास्तविक स्वरूप थोड़ी है। अर्श में कोई चीज स्थूल होती ही नहीं है, हर चीज चेतन है। जब हर चीज चेतन है तो किस वास्ते है? हम रूहों के वास्ते। अर्श की जल, जिमी, वायु, आसमान, मोहल्लाते, वन, बगीचे, पशु, पंछी, रंग नंग, हर चीज चेतन। और चेतन उसे कहते हैं जो पल पल नए नए स्वरूप धारण करता है, वो चेतन। जो रूहों के दिल के माफक अपने स्वरूप बन जाते हैं, वो चेतनता है अर्श की। धनी जी कह रहे हैं जो कछु बीच अर्श के, परम धाम के अंदर जो कुछ भी है, क्या? पशु, पंछी, नंग, वन, जल, जिमी, मोहलाते, रंग नंग, प्रकाश, हर चीज प्रीतम का ही स्वरूप है। हर चीज चेतन, हर चीज हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। अर्श की सारी चीजें प्रीतम ने ही शोभा धारण करके, क्योंकि नूर के सिवा अर्श में और कुछ है ही नहीं। प्रीतम भी नूर, रूहे भी नूर, श्यामा जी भी नूर, और अर्श की न्यामतें भी नूर। सारा सुख शोभा हम रूहों के वास्ते हैं। शोभा बानी कोमल खुशबोई रंग रोशन। पशु, पंछी, नंग, वन, और ये सारी अर्श की शोभा जो बनी हुई है, मौलाते जो बनी हुई है, कहीं जमुना जी निकल रही है, कहीं जल बह रहा है, कहीं वो ही जल फव्वारों के स्वरूप में उछल रहा है, कहीं वो ही जल जलधाराओं के रूप में प्रवाहित हो रहा है। वो जल थोड़ी है, वो नूर है। यहाँ का जो जल है अर्श में वो जल नहीं। यहाँ पे जल प्रवाहित होता रहता है। अर्श का जल रूहें चाहेगी वैसा स्वरूप धारण कर ले। अर्श की एक एक न्यामत, धनी जी कह रहे हैं अर्श की सारी शोभा, अर्श के शब्द, अर्श की कोमलता, नरमाई, सुंदरता, चेतनता, आकर्षितता, खुशबुएं, हवा, तेज, क्या चीज अर्श की। हर चीज वहां पे जैसे प्रकाशित हो रही है, हर चीज वहां पे खुशबू लेकर बैठी है, हर चीज उज्जवलता से भरी हुई है। क्यों? कि हर चीज नूरमयी है। नूर के सिवा और कोई चीज अर्श में है ही नहीं। और ये सारा नूर जो अर्श के अंदर फैला हुआ है, ये हम रूहों को रिझाने के वास्ते फैला हुआ है। मैं नरमाई का फूल की जोड़ देखी रूह देह संग। अब जब अर्श की इतनी न्यामतों के बारे में धनी ने बता दिया, ध्यान से सुंदर साहब जी यहाँ बहुत कुछ कह रहे हैं प्रीतम। हम रूहों की क्या
स्वरूप है, हम रूहों का कैसा अस्तित्व है, ये बात प्रीतम यहाँ पे बता रहे। ध्यान से आगे कह दिया कि जो कुछ बीच अर्श में, अर्श के अंदर जोता भी है, मोहलाते, वन बगीचे, पशु पंछी या जो कुछ भी है, ये सारी बातें धनी जी कह रहे हैं कि उसमें एक फूल की नरमाई, हम यहाँ पे कोमलता या नरमाई के लिए कोई दृष्टांत देना चाहेंगे कि भाई ये कितना कोमल है, तो भाई फूल जैसे कोमल है। हम इस खेल के अंदर, संसार में किसी भी चीज की कोमलता के लिए फूल के साथ उसकी कंपेयर करते हैं कि हाँ फूल की जैसी नरमाई कोमलता है उसके अंदर। अब धनी जी कह रहे हैं कि अर्श के अंदर जो फूल खिले हैं, बाग बगीचे, हम देखते हैं कि नूरफुल बाग के अंदर चारों तरफ बस खुशबूदार फूल ही फूल खिले, उन फूलों की नरमाई को अर्श के हमारे देह के संग तुलना नहीं की जा सकती। इतनी नरमाई और कोमलता हम रूहों के स्वरूप में भरी पड़ी है। प्रीतम यहां कहना ये चाहते, प्रीतम के दिल के टुकड़े, उनके दिल के इश्क के स्वरूप रूहें हैं, और रूहों को रिजाने के वास्ते अर्श की सारी न्यामतें हैं। तो उन न्यामतों की तुलना हम रूहों के संग भी नहीं की जाती। इतनी कोमलता और इतनी नरमाई, इतनी सुंदरता हम रूहों के स्वरूप में है। ध्यान से क्या कहते हैं प्रीतम, मैं नरमाई एक फूल की, किसमें, आगे कह दिया जो कछु बीच अर्श में। 2 3 4 चौपाई है सुंदर साथी, ध्यान से समझ लीजिए क्या कहते हैं प्रीतम, जो कछु बीच अर्श के पशु पंछी नंग बन, और शोभा बानी कोमल खुशबोए रंग रोशन। ये अर्श की जितनी भी नियामतें हैं उसमें भी एक फूल की कोमलता, क्योंकि वो भी नूर का फूल है, इतनी अधिक कोमलता है। फिर भी कहते हैं जोड़ देखी रूह देख देह संग, हम रूहों के स्वरूप के संग यदि उस फूल की कोमलता की जोड़ माने की बराबरी की जाए तो वो फूल भी हमारी कोमलता के बराबर में कुछ भी नहीं आएगा। इतने सुंदर स्वरूप, इतने कोमल, इतने नाजुक, इतने आकर्षक स्वरूप हम रूहों के बने। मैं नरमाई एक फूल की, जोड़ देखी रूह देह संग, क्यों जुड़े जिमी सोहबती, सोहबत जात हक अंग। क्यों जुड़े जीनी सोहबती, अर्श की कोई भी नियामत, सोहबती रूहें, प्रीतम के अंग का नूर हम रूहें, रूहों के अंग के संग उसकी कोई तुलना कभी हो ही नहीं सकती, कभी इसकी बराबरी कर सके ऐसा अर्श में कोई चीज नहीं। इतनी सुंदरता, इतनी कोमलता हम रूहों के अंग अंग में भरी। प्रीतम हमारे स्वरूप की हमें पहचान करा, प्रीतम का और हमारा नाता प्रीतम बता। अर्श की सारी चीजें अत्यंत कोमल, अत्यंत सुंदर, अत्यंत आकर्षक होते हुए भी हम रूहों के स्वरूप के संग उसकी तुलना नहीं की जा सकती।
इतने अधिक सुंदर उसकी सोहबत, हम प्रीतम के सोहबती, दिल के टुकड़े हैं हम, हमारे संग उसकी तुलना भी नहीं हो सकती। क्यों कर आवे बराबरी खाविंद और खिलौने। हम कौन है? प्रीतम की अंग रूप अंगनाएं और अर्श की जितनी भी नियामतें है वो क्या है? हम रूहों के खिलौने। अर्श की सारी बातें हमारे खेलने के स्थान है। फुलबाग है किस वास्ते? हम रूहों के संग प्रेम प्यार की लीला करने के वास्ते। वहां पुष्प है तो पुष्प क्यों है? हम रूहों को रिझाने के वास्ते। अर्श भी किसी भी चीज की अस्तित्व अर्श के अंदर हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। धनी जी कह रहे हैं तो जो चीज हमारे खिलौने हैं वो खिलौनों की तुलना हम रूहों के संग नहीं की जा सकती। क्यों कर आवे बराबरी खावंद और खिलौने। हम प्रीतम की अंगरूप अंगनाएं और बाकी सब खिलौने। इसलिए मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, अर्श में जितनी भी नियामतें हैं, जितने भी स्वरूप है, ये सारे स्वरूप हम रूहों को खेलने के लिए। रूहों की बराबरी कभी भी उनके संग नहीं हो सकती। है सब नूर के ही, नूर ही तो नूर। पशु पंछी भी नूर है और रूहें भी नूर है, लेकिन रूहों की तुलना उन पशु पंछियों के संग नहीं की जा सकती। अर्श की तो वैसे हर चीज कोमल चेतन है, नूरमयी है, प्रीतम का ही अंग है और हम भी प्रीतम का अंग है। तो क्या सब बराबर हो गए? ना, हमारे वास्ते वो अर्श के अस्तित्व है। हम रूहों के वास्ते ये सारी नियामतें हैं। हम रूहें ना होती तो नियामतें ना होती। किसके लिए होती? अर्श की मोहलातें किसके वास्ते हैं? प्रीतम को रंग महल की क्या आवश्यकता है? हम रूहों के साथ लाड करने के लिए, प्रेम करने के लिए। पुखराज की प्रीतम को क्या आवश्यकता है कि अपने नूर को पुखराज बनाकर खड़ा कर देवे? हम रूहों को रिझाने के वास्ते वो पुखराज। तो एक खिलौने हैं और एक खेलने वाले हैं। तो खेलने वाले की तुलना कभी खिलौने से नहीं हो सकती। खिलौने अलग है, खेलने वाले अलग है। हम प्रीतम के दिल के जिगर के टुकड़े, उनके इश्क के स्वरूप, जो लबालब प्यार हम रूहों के अंदर भरा पड़ा है, वो अर्श की किसी चीज के अंदर नहीं हो सकता। क्यों हुए? खावंद और खिलौने, ये दोनों के बीच में कभी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। ए मोह का क्या विचार है जाहिर तफावत इनमें। और ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग ये क्या समझ पाएंगे कि दोनों के बीच का अंतर क्या है, फर्क क्या है, ये दोनों के बीच में तफावत क्या है। रूहों के बीच में ये तो कह दिया कि अर्श की सारी नियामतें प्रीतम का स्वरूप है। ये इल्म ने तो कह दिया और सभी ने यही बात बोलना शुरू कर दिया कि अर्श के पशु पंछी वन जिमी जवेरात हर चीज प्रीतम का स्वरूप है और हम भी प्रीतम का स्वरूप है। तो उनमें और हम में क्या अंतर रह गया? कोई अंतर नहीं ना। प्रीतम ये बात समझा रहे हैं कि अर्श की सारी नियामतें खिलौने हैं, हमारे खेलने के लिए है वो चीजें। उसकी तुलना हम रूहों के संग कभी भी नहीं की जा सकती। दुनिया ये नहीं समझेगी कि अर्श की रूहें जानी, जो इन खिलौनों से खेलने वाली है वो जानी। जिस सुखपाल में
बैठकर हम आसमान के अंदर उड़ते रहते हैं। यदि सुखपाल और हमारी बराबरी होती तो सुखपाल कभी हमारे ऊपर बैठकर क्यों नहीं उड़ रहा है? हम सुखपाल में बैठ के क्यों उड़ रहे? बस यही तो फर्क है। मैं यही कहना चाहता हूं। ये पशु पंछियों के ऊपर हम असवारी करके आसमान में उड़ते हैं, पशु पंछी कभी हमारे पर असवारी करके नहीं उड़ रहे। ये फर्क है। ये बराबरी कभी नहीं हो सकती, तुलना कभी नहीं हो सकती। प्रीतम ये कह रहे हैं ये दुनिया क्या जाने, ये तफावत जो है, ये फर्क जो है, वो तो हम रूहों के सिवा और कोई नहीं समझ सकता। ये चीजें कही सब अर्श की, लीजे माहे सहुर कर। अब इन सारी चीजों का जरा चिंतन करके देख। धनी जी कह रहे कि अर्श के अंदर जितने भी स्वरूप पड़े हैं, अब तो इस वाणी से हमें सारी बातें समझ में भी आ गई। अब तो अर्श की कोई चीज हमसे छिपी नहीं, चारों ओर अर्श में बस एक नजर घुमा ली, अर्श की सारी बातें हमारी नजरों में आ गई एक एक पल के अंदर। ऐसे नजर घुमाते ही अर्श की सारी हकीकत हमें समझ में। धनी जी कह रहे कि अब देख लो जरा कि इसमें हम रूहों की तुलना में आ सके ऐसी और कौन सी चीज? क्या वहां के रंग नंग जवेरात जो दिख रहे हैं वो हम रूहों की तुलना में आ सकते हैं? वहां के बड़े बड़े माहौल है वो क्या हम रूहों की तुलना में हो सकते हैं? यदि होती, तुलना हो सकती थी तो राजी उनके संग इश्क क्यों ना करते? उनके संग इश्क नहीं होता, वो खिलौने हैं, हम प्रीतम के इश्क के स्वरूप है। हमें खिलाने के लिए ये नियामतें हैं, ये चीजें कहीं सब अर्श की। धनी जी कह रहे कि जरा दिल में सहूर कर लो, सहूर करे माने चिंतन कर लो, सोच लो, समझ लो। कितना कहेंगे प्रीतम, कैसे समझ, अपना दिल खोल कर रख रहे हैं यहाँ पे। हमें अपनी पहचान कराने के लिए प्रीतम ने अपने दिल के एक एक राज यहाँ पे खोल दिए हैं। फिर भी क्यों नहीं समझ में आ रही बात? कितनी सहजता से कह रहे हैं ये चीजें कहीं सब अर्श की, लीजिए माहे सहूर कर, उसका जरा चिंतन कर लो। क्या चिंतन करना है? ये खिलौने रूहन के, नहीं खावंद बराबर। ये सारे खिलौने हैं, वो कभी भी प्रीतम के तुलना नहीं हो सकती, प्रीतम की तुलना में कभी भी नहीं आ सकते। खिलौने खेलने के लिए है, और वो खिलौने भी ऐसे है जैसे हम रूहें चाहती है वैसे ही वो स्वरूप बन जाते हैं। हम रूहें चाहती है वैसी खुशबू आती है, हम रूहें चाहती है तब अर्श में बारिश होती है, हम रूहें चाहती है तो धूप निकलती है, हम चाहती है तो फव्वारे चलते हैं, हम चाहती है तो जल बहता है, हम चाहते हैं तो जल वहीं पे रुक जाता है, हम चाहते हैं तो हवा चलती है, नहीं चाहते तो हवा रुक जाती। बड़े पेड़ पौधे झुक झुक के सेजदा कर रहे, पशु पंछी हम रूहों को रिझाने के वास्ते कई प्रकार के कर्तव्य करते। कभी लाल चबूतरे की शोभा को निहारिए तो सही, कैसे लाल चबूतरे पे हम बैठे हैं और सारे वन के पशु पंछी वहां पे आके किस तरह से कर्तव्य करते हैं, देखा कभी? कैसे बतावे? प्रातः काल चांदनी चौक में
अर्श के सारे पशु पंछी वहां पे आके किस तरह से सेजदा करते, और हम उनकी तुलना कैसे अपने आप से करते। धनी जी कह रहे हैं ये खिलौने रूहन के, ये सारी चीजें हम रूहों के खिलने के वास्ते है, कभी भी उसकी तुलना प्रीतम के संग या हम रूहों के संग नहीं हो सकती। हाँ, हम प्रीतम के अंग रूप अंगनाए, हम में और प्रीतम में कोई अंतर नहीं, श्यामा जी और प्रीतम में कोई अंतर नहीं, अक्षर में और प्रीतम में कोई अंतर नहीं। इसीलिए तो हम पूर्ण ब्रह्म और सच्चिदानंद को एक ही कह रहे, स्वरूप एक लीला दोई। लीला के वास्ते ही प्रीतम ने जो स्वरूप धारण कर रखे हैं वो हम है, हम में और प्रीतम में कोई अंतर नहीं, लेकिन हम अपनी आप की तुलना अर्श की किसी चीजों के संग नहीं कर सकते, क्योंकि अर्श के सारी चीजें हम रूहों के खिलौने हैं, हमारे खिलने के स्थान हैं। न उसकी कोमलता, न उसकी नरमाई, न उसका आकर्षण, न उसकी चेतनता, न उसकी शोभा, न उसके रंग, न उसके तरंग, रूहों के संग इनमें से किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। ऐसे हम रूहों के स्वरूप हैं, ऐसे मेरे प्रीतम के संग हम जुड़े हुए। अपने आप को देखो, अपने आप को पहचान लो, प्रीतम ने हमारे कैसे स्वरूप बने, किस तरह से प्रीतम हमें लाड करते, और हमें ही लाड कराने के वास्ते ही ये सारे खिलौने प्रीतम ने वहां पे सजाए रखे हैं। ऐसे ही अर्श के इन खिलौने के साथ खेलने वाली, अर्श की सारी नियामतों को दिल में धारण करके अरवाह को उड़ाकर प्रीतम के संग, प्रीतम के स्वरूप के इस विविध गुणों को, विविध भावों को दिल में बसाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर सर।